में आगे बता रहे हैं गाथा 12 में शुद्धात्मा चेतना नित्वम शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम शुद्ध भाव स्थरीभूतम ज्ञानम अस्नान पंडिता। अर्थात शुद्धात्म स्वरूप परमात्मा सदैव चैतन्यमयी अनादि अनंत शुद्ध है। शुद्ध दृष्टि ज्ञानी ऐसा ही अपना स्वरूप है, ऐसा जानते हैं और ऐसा ही मानते हैं कि मैं आत्मा निर्मल ज्ञानमयी शुद्ध चैतन्य ध्रुव स्वभाव शुद्धात्मा ही हूँ। और इसी अनुभूति युक्त निर्णय से अपने शुद्ध स्वभाव में ठहरते हैं। स्वयं को जानना शुद्ध स्वभावी सम्यक ज्ञान, मानना सम्यक दर्शन और उसी में स्थिर होना सम्यक चारित्र है। इस तरह से ज्ञानी पंडित अपने स्वयं में लीन होकर अपने शुद्ध स्वभाव का निरंतर ज्ञान स्नान करते रहते हैं। इसलिए ज्ञान पूर्वक शुद्ध भाव में स्थिर होना ठहरना ही शुद्धोपयोग है और यही शुद्ध मुक्ति का ज्ञान मार्ग है। अब यहाँ किसकी भक्ति? स्वयं पर द्रव्य की नहीं, पर भावों की नहीं, मात्र स्वभाव रमणता रूप सच्ची भक्ति, पराभक्ति। और ऐसे स्वरूप में लीन होने पर बुद्धि पूर्वक राग का अभाव होने लगता है और उस राग के अभाव का नाम अपेक्षा से शुद्धोपयोग कहा। जितनी जितनी शुद्धोपयोग में लीनता उतना उतना राग द्वेषादि कर्मों की संवर और निर्जरा अपने आप होने लग जाती है। इसलिए स्वभाव सन्मुख दृष्टि होने के बाद काल क्रम से शुद्धोपयोग होता है और ज्ञान में एकाग्रता होने से ज्ञानानंद स्वभाव के आश्रय से सहज शुद्धोपयोग हो जाता है। यही पंडित जनों का यानी ज्ञानी जनों का सच्चा ज्ञान स्नान समझना है। अब यहाँ जब सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन का मतलब क्या? पर को छोड़ूं, किसको? ये घर, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि, ये बाहर की वैभव संपत्ति, इनको छोड़ूं या मोह रागादि ये जो भाव हो रहे हैं इनको कैसे निकालूं? अब ये प्रश्न वहाँ रहेगा। जिनका यह प्रश्न है कि कैसे छोड़ूं और कैसे निकालूं, वो कभी स्वभाव तक नहीं पहुंच पाते। अरे परद्रव्य मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरे है ही नहीं, तो मैंने ग्रहण ही नहीं किए तो छोड़ने का कहा? कौन उपाय छोड़ने का? जब मोह रागादि देशादि भाव परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है, भले मेरे से होते हों, जब उनको परद्रव्य परभावों को भिन्न ही जान लिया, मान लिया, तो किससे छूटना और किसको छोड़ना? एकमात्र शुद्धोपयोग, एकमात्र पुरुषार्थ का नाम है अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर दृष्टि करने का प्रयास। निरंतर वेद ज्ञान और वेद विज्ञान ही सच्चा पुरुषार्थ है और यही एकमात्र धर्म की क्रिया है और कोई नहीं। अब कुछ निकालना नहीं, कहीं से छूटना नहीं, कुछ कहीं से छोड़ना नहीं। एक ही उपाय निरंतर पुरुषार्थ आत्मरमणता का, वेद ज्ञान और वेद विज्ञान के द्वारा। इसलिए ज्ञान स्वभाव का जो पुरुषार्थ है, उस स्वभाव सन्मुख दशा में उग्रता होते ही, उसमें डूबते ही शुद्धोपयोग सहज ही हो जाता है। कोई शुद्धोपयोग करने की वस्तु एक ही। जैसे स्वभाव की तरफ ज्ञायक भाव की तरफ दृष्टि गई, यही मैं, और ये मैं शब्द भी निकल गया।
बस वहाँ अपनी लीनता। मात्र एहसास। अब प्रश्न करते हैं, ऐसा ज्ञानी पंडित बाह्य में कुछ भी करता रहे, क्या उसको शुद्धोपयोग हो सकता है? अब मैं आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, और बाहर में कुछ भी कर रहा है, वो कौन सा जीव है? समझना है दो अपेक्षा से। स्वच्छंद। जिनके अंदर में भेद ज्ञान रूपी कला जागी है, जिन्होंने उस कला को सही तरीके से जान लिया है, मान लिया है, और उसमें रमणता कर रहे हैं, वह चैतन्य के आनंद का वेदन हुआ है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा सहज ही वैरागी होते हैं। वैराग्य उसका लक्षण बताया है, औदासीन्य वृत्ति, संसार के प्रति, संसार के परिणमन के प्रति और परभावों के प्रति। ऐसे ज्ञानी पंडित विषय कषायों में मग्न हो, यह तो विपरीतता ही संभावित है। ये कहा विपरीतता है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी उसे कहा जिसे निरंतर बाहर के संसार से छूटने की झंखना हो। कब छूटूं ऐसा वहाँ भाव होता है, और जैसे ही छूटने का ऐसा कोई चांस मिलता है, प्रयोजन मिलता है, तत्क्षण वहाँ से छूटकर चले जाते हैं। किस लिए? अपनी आत्मरमणता के लिए, स्वरूप रमणता के लिए। अब वहाँ जाके मोबाइल देख ले, पर द्रव्यों को देख ले, पर भावों को देख ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं। यदि कुछ ऐसे संयोगों का उपयोग भी करेंगे तो किस लिए? स्वाध्याय और सत्संग के लिए। सिर्फ वही संयोग संबंध वहां रहेंगे जिससे अपने स्वरूप रमणता की ओर आ सके। इसलिए जिन जीवों को विषयों में सुख बुद्धि है, वे ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञानी के तो अंतर के चैतन्य के अलावा कहीं भी सुख मान्यता में नहीं है। समस्त विषय सुख के प्रति औदासीन्य वृत्ति होती है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव आत्मज्ञान पूर्वक आचरण का पालन करते हैं। अब आचरण का पालन कहाँ है? एकमात्र आत्मरमणता में। वहाँ मोबाइल में ध्यान नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ स्वाध्याय सत्संग चल रहा है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और अपने में डुबकी लगाते हैं। लगाओ डुबकी, अभी इसी क्षण लगाओ ना। बस वहाँ से हाथ हटा दो, मोबाइल को देखना बंद करो, और जो हो रहा है उसको होने दो। तत्समय की योग्यता से होता रहेगा। हट जाओ वहाँ से। हम हटना नहीं चाहते, अपने उपयोग को भटकाना चाहते हैं, फिर भी परद्रव्य और परभावों में कम से कम ऐसी बातें चल रही होती है, सुन रहे होते हैं, उस वक्त तो क्या हो रहा है वहाँ से सब दृष्टि हट जानी चाहिए। एक बार जो हो गया कर लिया होता रहेगा उसकी योग्यता से। वहाँ कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना है, कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना है कि रिकॉर्डिंग अच्छी हुई या नहीं हुई। किसने की, किसी को नहीं पता किसने की रिकॉर्डिंग। फिर भी कहीं ना कहीं पर भावों में, पर द्रव्यों में उलझ जाते हैं। इसलिए कहा समस्त विषय सुखों के प्रति, समस्त पर भावों के प्रति वहाँ औदासीन्य वृत्ति होती है। ऐसे आचरण का वहाँ पालन होता है, और भूमिका के अनुसार व्रत संयम आदि भी होते हैं। एक बार नियम ले लिए, यम नियम। नियम कुछ काल के लिए होते हैं और यम सदा के लिए होते हैं। अब मुझे आत्म रमणता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ यम, और इस यम में स्थिर रहने के लिए बाहर के कुछ नियम। इस तरह से सम्यक दृष्टि जीव श्रावक के 12 व्रतादि तथा 11 प्रतिमा आदि और मुनि के महाव्रतादि आदि का भूमिका के अपेक्षा के अनुसार पालन करता है।
और यदि उनका पचकान वगैरह भी न ले तो भी उसका अभ्यास करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है, पर उनका लक्ष्य बाह्य आचरण पर नहीं होता, उसे वह धर्म नहीं मानते। उनका पूरा जोर तो अपने ज्ञान स्वभाव की साधना में अपने स्वरूप रमणता की ओर ही होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने पर कोई पूर्ण वितरागी सीधा नहीं बन जाता है। अभी वितरागता पूर्ण परिपूर्णता से प्रकट नहीं हुई है, इसलिए रागादि के भाव तो आते हैं। और ऐसे वक्त जब शुद्धोपयोग का अभ्यास करते हैं और जब निर्विकल्प आनंद में ज्ञान पर्याय एकाग्र हो जाती है, पूरा उसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। और जब निर्विकल्प आनंद में न रह सके तब स्वाध्याय, सत्संग, सद्देव, सद्गुरु की भक्ति, संयम, तप आदि प्रशस्त राग में रहते हैं। कब? जब शुद्धोपयोग नहीं हो तब। इसके विपरीत कोई विकथा, विषय विकथा यानी चारों प्रकार की कथाएं, विकथाएं हैं। अब भोजन का जब करते वक्त भोजन की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ तो ऐसा करता है और यहाँ वैसे, चुपचाप रहकर अपनी स्वरूप में रहने का प्रयास करते हैं। जो जैसा आया वैसा सहर्ष स्वीकार। भक्त कथा, स्त्री कथा, राज कथा और देश कथा, जो भी 4 कथाएं बताई गई हैं, उनसे निरंतर हटने का प्रयास होता है। और ऐसे विषय कषाय पापादि निंदनीय प्रवृत्ति में लगे नहीं रहते, जो सिर्फ आत्मा की चर्चाएं कर रहे हैं, परंतु विकथा, विषय कषाय पापादि निंदनीय प्रवृत्ति में लगे हैं। क्या? चर्चाएं तो आत्मा की कर रहे हैं, परंतु लगे कहाँ हैं? इसका हमें सावचेती से सावधान पूर्वक उपयोग रखना है। वहाँ से उसमें जो लगे रहते हैं वह अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। लेकिन जो ऐसे कभी कभी हो जाता है, विषय कषायों का सेवन भी हो जाता है, भी कथा में भी आ जाते हैं, ऐसे बाहर की प्रवृत्तियों में भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से जल्द छूटकर अपने स्वरूप में आने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि गुणस्थानक की अपेक्षा से कथन है, चौथे में बाहर परिणमन हो रहा है, अंदर आना कम हो रहा है, 5वें में बाहर का परिणमन छूटते जा रहा है, अंदर आना बढ़ते जा रहा है, और 6ठे में बाहर का कोई भी अशुभ परिणमन तो है ही नहीं। अब शुभ और शुद्ध मात्र वहाँ रह जाता है। इस प्रकार से अपने परिणमन को आगे बढ़ाना है। इसलिए आत्मा का स्वरूप परिपूर्ण है ऐसा अंतर्भान हुआ हो और पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तन करे। क्या कहा? स्वरूप परिपूर्ण है ऐसा अंतर में भान तो हुआ और पुण्य को छोड़ने का भी भाव आया, परंतु पुण्य को छोड़कर पाप में प्रवर्तन करे तथा शास्त्र की ओट लेकर कहे कि इनमें क्या रखा है, यह सब पुण्य पाप सब हेय है, तो वह निश्चयाभासी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि दुर्गति में ही जाएगा। बात को बराबर गहराई से समझना है। ज्ञानी को तो पर्याय का विवेक भी वर्तता है। क्या वर्तता है? यदि पर्याय में मलिनता है तो उसका भी विवेक वर्तता है और वहाँ से भी दृष्टि निरंतर हटाने का पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञानी उसे कहते हैं जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को ही पकड़े। उसकी पर्याय में वितरागता होने पर वह पर्याय में भी रुकता नहीं है। पर्याय से भी निरंतर कहाँ? अपने द्रव्य की ओर, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर। उसकी दृष्टि तो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा पर ही टिकी है और पात्रता के अनुसार पर्याय का परिणमन
चलता है, पर अब पर्याय का लक्ष्य नहीं है। पर्याय दृष्टि हटकर द्रव्य दृष्टि हो जाती है। अपने ज्ञान स्वभाव में ही बार बार डुबकी लगाता है, स्नान करता है, और जो शुभाशुभ रूपी पर्याय आती है उनका प्रक्षालन करते जाता है। किसका प्रक्षालन कर रहा है? किसका अभिषेक कर रहा है? किसको नहला रहा है? कि जो शुभाशुभ बाहर की पर्याय आ रही है उनको नहलाकर, यानी उस मैल को हटाकर, वहां से दृष्टि को हटाकर निरंतर द्रव्य की ओर दृष्टि करता है। उसे ही अपने पूर्ण शुद्ध सिद्ध पद का लक्ष्य है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसी को सद्गुरु तारण स्वामी आगे गाथा 13-14 में कहते हैं। प्रशालितं त्रितिमिथ्यातं शल्यं त्रियं निकंदनं कुन्यानं रागदोषं च प्रशालितं असुह भावना कषायं चतुर अनंतानं पुण्य पाप प्रशालितं प्रशालितं कर्म दुष्टं च ज्ञानम असानन पंडिता। क्या कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान के जल में स्नान करके ज्ञानी जन 3 मिथ्यात्व, कौन से मिथ्यात्व? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, जिसे कोई मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय नाम से भी कहते हैं। ये जो मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां हैं इनका प्रक्षालन करते हैं। यानी परद्रव्य परभावों में जो अहम, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बना कर रखा है, वहां से निरंतर वहां से हटने का पुरुषार्थ करते हैं। परद्रव्य परभावों का मैं मेनापना निकालने का प्रक्षालन करते हैं। और 4 कषायों की प्रकृतियां अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों का प्रक्षालन कब होता है? एक ही उपाय, अपनी स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ। इसमें 7 प्रकृतियों का प्रक्षालन हो जाता है। आत्मानुभूति पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक आत्मरमणता, यही प्रक्षालन करके धोकर साफ करने का उपाय है, और यही महासुख का कारण है। परंतु अज्ञानी जीव निरंतर दुख के कारणों को में ही अटकता है। मिथ्याशल्य, मायाशल्य, निदान शल्य, इनमें अटका है, और ज्ञानी उनसे दूर हटा हुआ है। इसलिए संसार में परिभ्रमण का कारण कुज्ञान और रागादि देशों को तथा पाप बंध कराने वाले अशुभ भावने का भी प्रक्षालन कर ज्ञानी निरंतर पवित्रता को ही ग्रहण करता है, अपने स्वरूप और स्वभाव को ही ग्रहण करता है। इसी का नाम सच्चा शौच धर्म है। शौच क्रिया में क्या करते हैं हम? शौच करने जाते कहते तब मल मूत्रादि का त्याग करते हैं। तो यहाँ क्या है? हमारे ये जो बाहर के मोह, राग, द्वेष रूपी ये जो परिणमन है, ये क्या है? मलमूत्र के समान है, अशुचि है। इनका त्याग करना और निरंतर अपने दृष्टि को उस पवित्र तत्व की ओर ले जाना, इसका नाम शौच धर्म है, जो निरंतर पवित्र था, है और रहेगा। इसलिए शुद्ध ज्ञान के जल से ज्ञानी अनंतानुबंधी 4 कषायों को धोकर साफ कर लेते हैं, और शुभ रूप परिणमन पुण्य और अशुभ रूप पाप कहलाता है। क्या? शुभ रूप परिणमन पुण्य और अशुभ रूप परिणमन पाप कहलाता है। ज्ञानी को इन दोनों से प्रीति नहीं है, अशुभ से तो नहीं है, लेकिन पुण्य का बंध कराने वाले इस शुभ रूप परिणमन को भी हेय मानते हैं, और अंततः पुण्य पाप का भी प्रक्षालन कर देते हैं।
और 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कराने में निमित्त ऐसे इन भूतों से, इन सभी दुष्ट कर्मों से, यानी शुभाशुभ परिणमनों का ज्ञानी प्रक्षालन कर लेते हैं। इसका नाम सच्चा प्रक्षालन है, अभिषेक है। बाहर के अभिषेक प्रक्षालन तो बहुत कर लिए, द्रव्य से भी कर लिए और भाव से भी कर लिए। बाहर के पूजा के विधान बहुत कर लिए, द्रव्य से और भाव से। स्वयं की पूजा, यहाँ पंडित पूजा की जो बात बता रहे हैं। इसलिए प्रक्षालन शब्द अंतर्शोधन में बड़ा व्यापक अर्थ रखता है, बहुत बड़ा व्यापक अर्थ लगता है अंतर्शोधन में। इसलिए जैसे बाह्य में स्नान करने के बाद तौलिया कपड़ा वगैरह से शरीर को रगड़ रगड़ कर चारों तरफ से साफ करता है, पहले क्या करता है, स्नान करते वक्त पानी डालता है, साबुन लगाता है और रगड़ रगड़ के धो के फिर पानी डाल के उस मैल को धोता है। तो यहाँ भी क्या करना है, ज्ञान रूपी पहले बाहर जो एक सूक्ष्म ज्ञान हुआ, इस सूक्ष्म ज्ञान रूपी जल से स्नान करना है। उसका उपयोग करके फिर भेद विज्ञान रूपी साबुन से उस मैल को, ये भेद विज्ञान रूपी साबुन लगा के निरंतर उसके रटन रूप रगड़न को, ये रगड़ना क्या है, निरंतर रटन, भेद विज्ञान का। इसको कहा शरीर को मसल रहा है साबुन लगाने के बाद, और फिर वापस जल से उसे धोता है। तो अपने दृष्टि को अपने स्वरूप में स्थिर करने रूप जल से उसको धोता है। अब एक समय की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ और जो आनंद पाया, जो श्रद्धान टंकोत्कीर्ण हुआ, उसकी कालावधि को अब बढ़ाता है। किसके द्वारा, पर द्रव्यों और पर भावों से छूटने रूप। अब तौलिया लेके भी उस पानी को वापस रगड़ के पूछता है। अब क्या करेगा, ये तौलिया क्या है, यह है अणुव्रत और महाव्रत। ये तौलिए का काम करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया, साबुन से तो नहा लिया, अब साबुन की जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है, सम्यक चारित्र की, आत्मरमणता की। और उसके लिए व्यवहार की अपेक्षा से बाहर के प्रतिमाएं, अणुव्रत महाव्रत जो भी कहें, आते हैं। और जब तक उनकी प्रतिमाएं धारण नहीं करता है, तब तक उनका अभ्यास करता है, उस रूप परिणमन करता है। इस तरह से सारी गंदगी मैल साफ करते बाद में उस पानी को सुखाता है। इस प्रकार अंतर्शोधन में ज्ञानी अपने अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार के दोषों को पहुंचकर साफ करते हैं, और उस निर्विकल्प अवस्था में स्थिर होकर, उस शुद्ध स्वभाव में सिद्धोपयोग में स्थिर होकर उस केवल ज्ञान की दशा तक को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए 12 भावना में जैसा कहा, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। अनादि अज्ञान मिथ्यात्व शरीरादि कर्मों का संयोग होने से संस्कारवश जीव के साथ क्या क्या और किन किन बातों का संबंध जुड़ जाता है, यह बड़ी विडंबना, बहुत सूक्ष्म संधियां हैं। किसकी वजह से, अनादि के इस अज्ञानता की वजह से, इस मिथ्यात्व की वजह से और शरीरादि कर्मों के संयोग होने से जीव कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा है। इस मार्ग में आने के बाद भी उसका सहर्ष स्वीकार नहीं हो पाता है। किस जीव के साथ क्या लगा है वह स्वयं ही जान सकता है, अन्य कोई जान नहीं सकता और ना उन्हें कोई निकाल सकता है, क्योंकि स्वयं जानेगा और स्वयं ही निकालने का पुरुषार्थ करेगा तो कार्य होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं और सद्गुरु बताते हैं
पर उन्हें कोई निकालने में दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है। परमात्मा जानते हैं पर हमारे निकाल नहीं सकते। सद्गुरु बताते हैं वो भी निकाल नहीं सकते। यह सामर्थ्य, यह शक्ति हर जीव के स्वयं से स्वयं में रही हुई। किसमें? स्वयं से स्वयं में रही हुई है। इसे कोई भी निकाल नहीं सकता, स्वयं ही निकाल सकता है। इसलिए ऐसे अंतर शोधन में एकमात्र स्वयं का ज्ञान स्वभाव ही सहकारी है। जितना अपना सूक्ष्म ज्ञान होता जाएगा, जितना ज्ञानोपयोग में स्थिर होते जाएगा, ज्ञान में अवगाहन करेगा, चिंतन मनन करेगा और भीतर में डुबकी लगाएगा, उतना अंतर शोधन होगा ही होगा। इसलिए यह तो बेरी के कांटे हैं जो एक एक कर बिन बिन कर निकालने पड़ेंगे। शल्य है, कांटे हैं, अब इनको निकालने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए वीतराग कथित जिनवाणी और हमारे ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा, भावलिंगी मुनियों के द्वारा कथित यह छद्मस्त वाणी, क्या कहा? जिनवाणी। जो जिन परमात्मा के मुख से कही जाती है उसे कहा जिनवाणी। वो आज अपेक्षा से प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कथित जिनवाणी के द्वारा भावलिंगी मुनियों ने पढ़कर सुनकर जो आत्मसात किया और अनुभव के द्वारा जो लिखा गया, ऐसे शास्त्र जिसे छद्मस्त वाणी कहा गया, उसको सुनकर समझकर अब हमें भी अपने इस शुद्ध जल से स्वयं का स्नान करना है। इसलिए वितराग कथित जिनवाणी और भावलिंगियों मुनियों के द्वारा कथित छद्मस्त वाणी के द्वारा व्यवहार अशुभ से बचाकर जीव को शुभ भाव में ले जाता है। व्यवहार क्या करता है? अशुभ से बचाकर शुभ भाव में ले जाता है। उसका दृष्टांत मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी साधु है और ये भगवान के द्वारा कृतित व्रतादि का निर्तिचार पालन करते हैं, इसलिए शुभ भाव के कारण नवे ग्रह तक जाते हैं, किंतु उनका संसार बना रहता है, संसार का नाश नहीं होता। परंतु परमात्मा के द्वारा कथित और भावलिंगी संतों के द्वारा गुंथित यह छद्मस्त वाणी के द्वारा जो निश्चय नहीं यानी ज्ञान मार्ग को पकड़कर शुभ और अशुभ दोनों से बचकर जो शुद्ध भाव, जो शुद्धोपयोग है, जो मोक्ष में ले जाने वाला है, उसका ही आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि है जो कि निश्चय मोक्ष सिद्ध पद को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से जिसे अपना हित और आत्म कल्याण करना है, उसे वस्तु स्वरूप सत्य धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर पर का आश्रय छोड़ना आवश्यक है। पर का आश्रय यानी समझना, पहले पर द्रव्य का, फिर पर भावों का, अपेक्षा से अपनी योग्यता के अनुसार। जहाँ कहा कि सद्देव, सद्गुरु, शास्त्र, सद्धर्म का भी आश्रय छोड़ना है, जो पर में परिणमित हो रहा है, पर समय में, लेकिन अपेक्षा से पहले नहीं। सीधे पुण्य को छोड़ दे और अशुभ में चला जाए तो भटकने वाला है। अपने स्वरूप में स्थिर होने से छूट जाता है, फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए जिसे अपना आत्म कल्याण करना है, उसे वस्तु स्वरूप यानी यथार्थ धर्म के स्वरूप को समझकर धीरे धीरे पर के आश्रय से धीरे धीरे जितनी जल्द से जल्द तीव्र गति से छूटना ही पड़ेगा, छोड़ना आवश्यक है। छोड़ना भी व्यवहार का कथन और आश्रय से छूटना ही चाहिए। अब अपना यहाँ प्रयोजन करें। और जब तक पराधीनता पराश्रयपना रहेगा तब तक कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए व्यवहार से और निश्चय से
दोनों बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपनी योग्यता के अनुसार सबसे पहले अशुभ भावों से पर द्रव्यों से छूटने का पुरुषार्थ करते करते शुद्ध भाव में अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता करने का निरंतर हर जीव पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामी जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है वंदना शतवारी है वंदना शतवारी है। ओम नमः